एक लड़की अपने लिए फ्लिपकार्ट से, अमेज़न से कोई कपड़े को चुनती है और उसको ऑर्डर पे लगा देती है। लेकिन जब वो ऑर्डर पे लगाती है तो फिर लगभग 6 दिन का टाइम माँगा जाता है और 6 दिन के टाइम के बाद उस कोरियर को लाया जाता है। लाने के बाद लाने वाला एक लड़का होता है जिसकी उम्र यही कोई 18 साल के करीब रही होगी। लड़का लेकर के आता है, उस लड़की को दे भी देता है और बदले में कहता है इसको प्यास लगी है, उसको पानी चाहिए। अब जो लड़की होती है उसको पानी देने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है कि ठीक है। वो पानी लेकर के आती है और फिर लगभग 2 मिनट का वक्त गुजरता है और वो पानी लेकर के आती है। लड़का पानी भी पीता है और पानी पीने के बाद वो अपने बैग से कोई स्प्रे निकालता है और स्प्रे निकाल करके उस लड़की के मुंह पे मार देता है। लेकिन जैसे ही लड़की के मुंह पे वो स्प्रे मारता है तो फिर लड़की बेहोश हो जाती है और जब उसको होश आता है तो वो खुद को बिल्कुल पूरी तरीके से निर्वस्त्र पाती है। अब जैसे खुद को निर्वस्त्र पाती है फिर उसके बाद जो रिजल्ट उसका होता है, फिर ये बात जब उसके पिता को पता चलती है तो फिर जो अंजाम होता है वो काफ़ी अलग ही हो जाता है, काफ़ी भयानक हो जाता है। जिसको जानने के बाद, जिसको सुनने के बाद हर कोई किसी पे यकीन करने से भी कतरा रहा है, हर कोई यकीन करने से डर रहा है। शायद आप भी इस कहानी को सुनेंगे तो शायद ही किसी अनजान व्यक्ति पे भरोसा कर पाएंगे। तो चलिए ये कहानी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये सच्ची कहानी, सच्ची घटना है कहाँ की और आखिर ऐसा हुआ क्या था। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के एक जिला लगता है, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, उसी लखनऊ की है। दरअसल ये कहानी आपके दिल को झकझोर करके रख देगी, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। और चलिए इस सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कहानी की शुरुआत करूँ उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन चैनल पे नए आए हुए हैं उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वारदात तक परिवार का हिस्सा बने। दरअसल लखनऊ में ही एक छोटी सी कॉलोनी लगती है भीखम नगर, और इसी भीखम नगर कॉलोनी में एक लड़का रह रहा होता है जिस लड़के का नाम संदीप होता है। संदीप बेहद गरीब लड़का होता है। वो पढ़ाई लिखाई करके किसी तरह जो अपने दिन में मजदूरी किया करता था, अलग अलग जगहों पे कामकाज किया करता था और उसी कामकाज को करने के दौरान उसको जो भी पैसे रुपए मिला करते थे उन्हीं पैसे रुपए से अपने वो घर का और अपना खर्च चलाया करता था। अब ऐसे ही वक्त करता था। उसने पार्ट टाइम में कई जगहों पे जॉब कर पकड़ रखी थी, जैसे कि ढाबे पे रखा था और इधर दिन में वो डिलीवरी बॉय का काम किया करता था, रात में भी वही काम किया करता था। जब उसको खाली टाइम रहा करता था तो कोई और भी काम कर लिया करता था। अब ऐसे ही उसकी जो लाइफ है, जो जर्नी वो चल रही थी, बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही थी। लेकिन इधर जो संदीप है वो जिन परिस्थितियों से, जिन परेशानियों से जूझ रहा था वो वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाली थी, परेशान कर देने वाली थी। लेकिन आखिर वो करता भी तो क्या करता। और उसका एडमिशन जो इस स्कूल में होता है, उस स्कूल में अब धीरे धीरे गर्मी की छुट्टी आने लगती है और जैसे ही गर्मी की छुट्टी आती है तो फिर वो सोचता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। इसलिए उसने एक निर्णय लिया, इसलिए उसने फैसला लिया कि वो डिलीवरी बॉय का काम करेगा और उसने डिलीवरी बॉय की जॉब भी करनी शुरू कर दी। लगभग 6 महीने तक वो डिलीवरी बॉय की जॉब करता रहा और करता ही चला गया। फिर इधर बीच में उसका जब स्कूल खुलता है तो फिर वो नए सत्र से फिर से अगली क्लास में ज्वाइन कर जाता है। लेकिन सबसे बड़ा जो कांड होता है वो यहीं से शुरू हो जाता है। दरअसल जो उसका स्कूल होता है, उस स्कूल में एक नई लड़की जिसका नाम प्रियंका होता है, उसी का एडमिशन हो जाता है। और जैसे स्कूल में उसका एडमिशन होता है, वो आते हैं तो फिर पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा होशियार होती है। साथ ही साथ जैसा जो संदीप होता है उसको ज़्यादा पढ़ाई नहीं आती थी, मतलब वो ज़्यादा वो पढ़ने लिखने में तेज ही नहीं था, बल्कि वो अपना बस काम चला लिया करता था। बस उसको इतना नॉलेज चाहिए था कि हाँ वो हिसाब किताब अपना सही रख सके और अपने थोड़ा बहुत नॉलेज उसके पास हो सके। लेकिन जब कक्षा 10वीं में वो लड़की आती है जिसका नाम प्रियंका होता है, तो प्रियंका की खूबसूरती को देख करके हर कोई लड़का उसका दीवाना हो गया था, हर कोई लड़का उसी का मुरीद हो गया था कि ये लड़की काश मुझे मिल जाती। लेकिन जो कहते हैं कि जो जिसको मिलना होता है, जो जिसकी किस्मत में होता है वो उसी को मिलता है, और ऐसा ही कुछ होता है संदीप के साथ। दरअसल जो संदीप है, संदीप परेशान भी होता है उस लड़की के लिए, लेकिन संदीप
जो था वो पढ़ने लिखने में तेज नहीं था, अब इसीलिए लड़की ज़्यादा उसको भाव नहीं देती थी। उसी स्कूल में एक पढ़ने वाला और लड़का होता है जिसका नाम गौरव होता है। गौरव पढ़ने में बहुत तेज था, इसलिए वो ज़्यादातर वक्त वो प्रियंका गौरव के साथ ही गुजारा करती थी। लेकिन इस बात से जो संदीप था वो काफ़ी चिड़चिड़ा रहा करता था। अब इसलिए जो संदीप है वो एक दिन फैसला लेता है कि चाहे वो कुछ भी हो जाएगा, वो इसको पाकर ही रहेगा। लेकिन फिर तब तक एग्ज़ाम की डेट आ जाती है और एग्ज़ाम भी होता है कुछ दिनों बाद। फिर से छुट्टियां आ जाती हैं और छुट्टी आते ही फिर से ये अपने काम में लग जाता है, यानी कि उस डिलीवरी बॉय में जो काम कर रहा था उस पार्ट टाइम के जॉब को वो फुल टाइम कर लेता है और फुल टाइम में वो अपनी जॉब को कंटिन्यू रखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि एक दिन यानी कि 16 दिसंबर की वो सुबह जब वो अपने ऑफिस पे गया हुआ था, यानी कि अपने कोरियर को लेने के लिए गया था, तो सोचा कि जितने भी डिलीवरी के लिए आइटम आए हुए हैं सबको वो छांट रहा था और छांट करके वो ले करके निकल जाता है। लगभग उस दिन उसने 75 के करीब आइटम्स लिए हुए थे डिलीवर करने के लिए और उसी में एक डिलीवर शायद प्रियंका का भी था। दरअसल प्रियंका जब एक दिन घर पे बैठी रहती है तो वो कुछ सामान देख रही होती है, यानी कि उसी में उसने एक सूट देखा, बहुत ही अच्छा था, इसलिए उसने उसको ऑर्डर कर दिया और उस सूट उस एरिया की जो डिलीवरी का ऑर्डर था वो उसी लड़के को मिल गया था और लड़का ले करके उस कपड़े को वो चला जाता है डिलीवरी के लिए। और जैसे ही दरवाज़ा नॉक करता है, दरवाज़ा जब खुलता है तो अंदर से प्रियंका को देख लेता है और प्रियंका उस लड़के को उतना नहीं पहचानती थी, बस उसको लग रहा था कि उसने उसको कहीं देखा है, लेकिन वो उसका ज़्यादा भाव नहीं देती है। लेकिन जो लड़का है वो कहीं ना कहीं उस लड़की का आशिक होता है, इसलिए वो सोचता है कि चाहे जो भी हो जाए मुझे इस लड़की को पाना है और काश ये मुझे मिल जाती। लेकिन उसने उस बात को वहीं पर दबा दिया और उसके बाद फिर वो आगे के कारनामे को शुरू करता है और कहता है कि उसको प्यास लगी है, तो कहती है कि ठीक है मैं पानी लेकर के आती हूँ। और वो लड़की चली जाती है, यानी कि प्रियंका जाती है पानी लाने के लिए और पानी लेकर के आती है। बातों ही बातों में जो संदीप है वो पूछ बैठता है कि अरे तुम इस कॉलेज में पढ़ती हो क्या? तो लड़की कहती है हाँ। फिर उसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो फिलहाल जो लड़की होती है वो कहती है कि अभी तो मेरे घर में कोई भी नहीं है, बस मैं ही हूँ, पापा चले गए हैं ड्यूटी के लिए। तो जो लड़का होता है वो कहता है अच्छा ठीक है। और इतने में ही उसने कहा कि मैं अपने बैग से कुछ कुरियर चेक कर लेता हूँ और इतने में वो एक स्प्रे निकालता है और स्प्रे निकाल करके देखता है कि ये डिलीवरी के लिए है और उसके बाद उस लड़की के ऊपर स्प्रे को मार देता है। अब जैसे स्प्रे को मारता है लड़की बेहोश हो जाती है और जैसे ही लड़की जब बेहोश होती है उस लड़की को कमरे के अंदर लेकर के चला जाता है, दरवाज़ा बंद करता है और उस लड़की के साथ जो नहीं करना चाहिए था शायद वो करने की वो कोशिश करने लगता है। उस लड़की के बदन से एक एक कपड़े को हटाने लगता है, पूरी तरीके से उस लड़की को निर्वस्त्र कर देता है और उस लड़के के साथ तकरीबन 2 घंटे तक वो शारीरिक संबंध बनाता है। और संबंध बनाने के बाद उस लड़की को उसी तरह निर्वस्त्र छोड़ करके चला जाता है। लेकिन जाने से पहले जितनी भी देर उसने जितनी बार उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे उसकी फ़ोन में अपने रिकॉर्ड कर लिया था वीडियो और फिर वहाँ से वो चला जाता है। और फिर जो लड़की है जब उसकी जब उसको होश आता है तो फिर वो सोचती है कि आखिर कुछ ना कुछ मेरे साथ तो गलत हो गया, क्योंकि जो लड़की थी उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था। अब इस वजह से लड़की ज़्यादा परेशान थी कि मेरे बदन पे तो एक भी कपड़ा नहीं है और ये कोई गलत करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो वही डिलीवरी बॉय है जिसने मेरे साथ इस प्रकार का कृत्य कर दिया है, इस प्रकार का कांड कर दिया है। अब इसलिए वो सोचती है कि इस बात को वो अपने पिताजी से बताएगी, लेकिन सोचती है कि अगर पापा से वो इस बात को बताती है तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, उसके पापा उसी ऊपर झलाने लगेंगे, डांटने लगेंगे। लेकिन उस लड़की को लगता है कि चलो ये मामला यहीं पे ख़त्म हो गया, लेकिन मामले की वहीं से अभी शुरुआत होती है। दरअसल शुरुआत इसलिए भी होती है कि जो लड़की है फिर 3 दिन बाद फिर उसी टाइम पे वो लड़का आता है और कहता है कि दरवाजे जब नॉक करता है तो लड़की देखती है, तो देखते ही उसको डर जाती है और कहती है कि तुमने जो मेरे साथ किया है वो बहुत ही गलत किया है। लेकिन लड़का लड़की से पूछता है कि तेरे घर में कौन कौन है? तो जो लड़की होती है वो कहती है कि मेरे घर में सब लोग हैं, तुम बताओ कि तुम्हारा क्या काम है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? जो लड़का है वो तुरंत अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोन निकाल करके उस वीडियो को दिखा देता है। जैसे उस वीडियो को वो प्रियंका देखती है वो डर से जाती है, सहम से जाती है। लड़का कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे साथ चलो अंदर संबंध बनाओ, अगर नहीं बनाओगे तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। अब बार बार जब ये बात कहता है तो लड़की परेशान हो जाती है, वो सोचती है उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब इसलिए उसने शारीरिक संबंध बनाने का फैसला ले लिया और उस लड़के के साथ अपने कमरे में लेकर के जाती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। और ये दौर ये सिलसिला अब धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लेकिन
जो उसका पिता था वो एक चीज नोटिस कर रहा था कि जो उसकी बेटी है वो आखिर पहले तो बहुत ही ज्यादा चहलती रहती थी, खेलती रहती थी, कूदती रहती थी, लेकिन इस कुछ दिनों से वो देख रहा है कि शांत है। लेकिन वो अपनी लड़की से पूछता है कि ये बताओ कि आखिर बात क्या है, तुम इतनी शांत शांत क्यों हो, तबीयत तुम्हारी सही है? लेकिन जो लड़की होती है वो कहती है कि तबीयत सही है। लेकिन 2 महीने बाद फिर से उस लड़की के पेट में एक दिन दर्द होने लगता है, और दर्द बहुत ही ज्यादा जोर से होता है। तो फिर वो लड़की कहती है अपने पापा से कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। तो उसका जो पिता होता है वो कहता है कि चलो डॉक्टर को दिखा लाता। और वो डॉक्टर को दिखाने के लिए सीधा एक जो उसके फैमिली डॉक्टर होते हैं वहां तक पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद से फिर जो लड़की होती है उसका चेकअप किया जाता है, और चेकअप के दौरान पता चलता है, जो डॉक्टर होते हैं वो बताते हैं कि ये क्या, आपकी लड़की की तो शादी ही नहीं है, लेकिन तुम्हारी जो लड़की है वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है। अब जैसे ही इस प्रकार की जो उसके जो पिता होते हैं राम प्रताप सिंह, वो जब इस प्रकार की बातें सुनते हैं तो बिल्कुल शॉक्ड रह जाते हैं, वो बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। उन्होंने अपनी लड़की से बातचीत करी और पूछा कि आखिर ये कैसे कर दिया तुमने, तुमने मेरी इज्जत को नीलाम कर दिया, सरेआम बेच दिया है। जो लड़की होती है वो कुछ जवाब ही नहीं दे पाती है। लड़के ने उसको धमका रखा था कि अगर तुमने ये बात अगर किसी को बताई तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। लड़की जो होती है वो शांत रहती है, लेकिन जब उसके पिता बार बार प्रेशर देते हैं, बार बार पूछते हैं, तो लड़की न चाहते हुए सोचती है कि वो बता ही दे। लेकिन एक दिन जब वो दोपहर के टाइम में ही वो सो रही होती है, तब फिर से वो डिलीवरी बॉय आता है और उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे वो कमरे के अंदर जाता है, उस लड़की को पूरी तरीके से निरस्त करने वाला होता है। इसी दौरान उस लड़की का पिता आ जाता है। दरअसल पिता इसलिए भी आता है कि उसको कहीं ना कहीं संदेह हो गया था कि उस लड़की के साथ उसके गलत हो रहा है, क्योंकि जो हंसती खेलती लड़की रहा करती थी, दिन भर उछलती कूदती रहती थी, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा शांत रहने लगी है। तो कुछ न कुछ इसके पीछे वजह तो जरूर ही होगी। अब इसीलिए वो जो राम प्रताप होते हैं वो आते हैं, और आने के बाद से वो दरवाजा खटखटाते हैं। और जैसे ही दरवाजा खटखटाया जाता है, लड़की के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और लड़के के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन आखिर वो लोग कर भी क्या सकते थे, दरवाजा खोला जाता है। और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो इधर जो लड़का होता है वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन राम प्रताप उसको पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद उसकी कुटाई शुरू हो जाती है। लेकिन लड़का किसी भी तरह करके वहां से फरार हो जाता है। फिर उसके पिता लड़की से पूछते हैं कि आखिर ये बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जो लड़की होती है अब वो सोचती है कि अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसने जो बातें होती हैं एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से परत दर परत समझा दी अपने पिता को कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। जो लड़की का पिता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं, और उन्होंने तत्काल थाने में जा करके FIR लिखवाई। और जो लड़की है, लड़की के बयान के आधार पर उस लड़के को, डिलीवरी बॉय को, पुलिस अरेस्ट कर लेती है। और अरेस्ट करने के बाद उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दरअसल जब लड़का जेल की सलाखों के पीछे पहुंचता है तो उससे जब पूछा जाता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो सारी सच्चाई बयां कर देता है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे समाज में किसी पे आंख बंद करके भरोसा करना बड़ा ही कठिन हो गया है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।